नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संज्ञा प्रश्नोत्तरी है। संज्ञा पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिया है और उन क्वेश्चनों के माध्यम से पूरा संज्ञा का आपका रिवीजन मैं कराऊँगा। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये है, संज्ञा शब्द होता है, क्या होता है? संज्ञा शब्द विकारी शब्द होता है, अविकारी शब्द होता है, केवल विकल्प ए सही है, कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, संज्ञा शब्द कैसा होता है तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर। जो संज्ञा शब्द होता है वह एक विकारी शब्द होता है। संज्ञा कैसा शब्द होता है? संज्ञा एक विकारी शब्द होता है। और विकारी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनको हम एक वचन से बहुवचन बना सकें, जिनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकें, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना सकें, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं विकारी शब्द, है ना? तो संज्ञा कोई होती है तो उसको एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है ना? या क्या नाम है, पुल्लिंग से उसका स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। तो संज्ञा इसी प्रकार की होती है, इसलिए संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑप्शन ए सही होगा, तो ऑप्शन ए नहीं सही होगा। ऑप्शन आपका इसमें सी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन सी को अगर हम सही करेंगे तो ऑप्शन सी अपने आप में ऑप्शन ए को समेट कर रखा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद हैं। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 हैं या 4 हैं? कितने भेद हैं? 3 भेद हैं या 4 भेद हैं या 5 भेद हैं या 6 भेद हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अर्थ के आधार पर जब पूछेगा तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। उसमें आपका एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना? एक होता है आपका जातिवाचक संज्ञा, एक आपका होता है जातिवाचक संज्ञा, एक होता है आपका समूहवाचक संज्ञा, है ना? और एक होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक होता है आपका भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक। तो 5 अर्थ के आधार पर जो पांचों भेद हैं वो यही है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, है ना? तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी क्या होगा? हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? व्युत्पत्ति दोस्तों मतलब है, व्युत्पत्ति का मतलब होता है बनावट, है ना? बनावट के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो बनावट के आधार पर संज्ञा के दोस्तों 3 भेद होते हैं। वो कौन है? एक आपका जो संज्ञा होती है वह आपकी एक होती है यौगिक संज्ञा, एक होती है यौगिक संज्ञा, एक होती है रूढ़ संज्ञा। पहले हमको रूढ़ संज्ञा लिखना चाहिए था। रूढ़ संज्ञा एक होती है, एक होती है यौगिक संज्ञा, और एक होती है योग रूढ़ संज्ञा। योग रूढ़ संज्ञा होती है, ये 3 होते हैं, है ना दोस्तों? जो रूढ़ संज्ञा होती है उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। जो यौगिक संज्ञा होती है उसको तोड़ सकते हैं, जैसे हिमालय, हिमालय को हम हिमधन आलय में तोड़ सकते हैं, तो हिमालय यौगिक संज्ञा है। जैसे पानी है, पानी को पा और नी में तोड़ देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, है ना? तो वो रूढ़ संज्ञा है। और योग रूढ़ संज्ञा वो होती है जो 2 भागों में तो टूटती है ना? लेकिन उसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है। आप एक तरह से कह सकते हो बहुब्रीहि समास के उदाहरण, जैसे पंकज, पंक धन जा में टूटता है, लेकिन जब पंकज को जोड़ देते हैं ना तो पंकज का अर्थ दूसरा निकलता है, अर्थात कमल निकलता है ना? अर्थात क्या निकलता है? कमल। तो ये व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, भाववाचक संज्ञा जो होती है ना उसका निर्माण होता है ना? उसको बनाया जाता है। और कितने प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है? 3, 4, 5, 6 आपके ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर जो भाववाचक संज्ञा होती है दोस्तों वो बनाई जाती है किससे? भाववाचक संज्ञा, एक तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है ना दोस्तों? और एक है आपका सर्वनाम से, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। एक क्रिया
शब्द जो होते हैं, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, और एक होता है आपका विशेषण शब्द, है ना, विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, और एक होता है आपका अव्यय, है ना, अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो इन 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, अतः हमारा ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर। इसमें कहा है निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा विशेषण से निर्मित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा है भाववाचक संज्ञा तो पूछा है, लेकिन वह भाववाचक संज्ञा, उस भाववाचक संज्ञा को हमें पहचान करना है जिसका निर्माण किससे हुआ, विशेषण से हुआ है ना। इसमें अपना से बना है, अपना, तो अपना क्या होता है, अपना क्या होता है, ये होता है सर्वनाम होता है ना। तो ये आपका अपनत्व जो है ना, ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इस भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषण से नहीं बल्कि सर्वनाम से हुआ, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा, है ना। अब देखिए दूसरा, भलाई। भलाई, ये भला शब्द में ई प्रत्यय जोड़ करके बनाया गया है भलाई, इसलिए भला क्या होता है, एक विशेषण शब्द होता है, नहीं कहते हैं भला आदमी, आदमी की विशेषता क्या है, भला। तो भला आदमी, ये आपका क्या हो जाएगा, विशेषण से निर्मित संज्ञा हो जाएगी, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आपका विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर यहाँ पर हम चोरी को देखेंगे तो चोर से बना है चोरी, चोर क्या होता है, चोर होता है जातिवाचक संज्ञा, तो ये चोर से बना है तो जातिवाचक संज्ञा से बना है ना। मजदूर, ये भी मजदूर भी क्या होता है, जातिवाचक होता है, तो मजदूर से मजदूरी बना, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा से बना है। तो पहला वाला सर्वनाम से बना था, सी वाला जातिवाचक संज्ञा से बना था, डी वाला भी जातिवाचक संज्ञा से बना था, लेकिन जो भलाई है ये विशेषण शब्द से बना है, इस विशेषण शब्द से निर्मित है, इसलिए ऑप्शन सी बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर। कह रहा प्रोफेसर शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद निहित है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा प्रोफेसर शब्द है, इसमें संज्ञा का कौन सा भेद निहित है ना। तो प्रोफेसर शब्द में कौन सी संज्ञा होती है। देखिए दोस्तों, प्रोफेसर भाव तो प्रकट नहीं करता है, व्यक्तिवाचक में किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, प्रोफेसर तो बहुत सारे होते हैं, बहुत विभागों में होते हैं, है ना। तो ये समूह को भी नहीं दिखाते हैं। प्रोफेसर आपका क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। देखिए दोस्तों, प्रोफेसर हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, है ना, ये राष्ट्रपति हो, ये सभी शब्द ऐसे हैं जिनमें जातिवाचक संज्ञा होती है। तो प्रोफेसर भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगर अध्यापक कह दिया जाए तो वह भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा होगी। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द की पहचान करें। अब दोस्तों ये थोड़ा सा हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल बना हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द की पहचान करें। तो देखिए दोस्तों, ये हम यहाँ पर 4 ऑप्शन है, परतंत्र है, आकाश है, सामाजिक है, निजत्व है। ये 4 विकल्प हमारे हैं, है ना दोस्तों। ये क्या है, 4 विकल्प हमारे पास हैं, और इन चारों में से हमारा सही कौन सा है, इसको लेकर के मैं भी थोड़ा एक बार कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या हो सकता है इसका जवाब। देखिए, मैं अगर इसको एनालिसिस करूँ तो कह रहा है निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द की पहचान करें। केवल संज्ञा बताना है, चाहे जो भेद हो। तो ये निज से बना है, निजत्व, है ना। और निज क्या होता है, निज क्या होता है, निज होता है हमारा सर्वनाम, और निज में त्वा जोड़ दिया है तो निजत्व बन गया है ना। तो सर्वनाम में प्रत्यय जोड़ करके ये बना है, तो ये भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है। और समाज, समाज से बना है, सामाजिक। देखना दोस्तों, यहाँ पर सामाजिक क्या है, विशेषण है। ये क्या है, विशेषण है, विशेषता बतलाता है। जैसे सामाजिक व्यक्ति कहते हैं ना, व्यक्ति की विशेषता बतलाने के लिए सामाजिक शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये विशेषण है ना, ये क्या है, विशेषण है। अब यहाँ परतंत्र, हम कहते हैं परतंत्र देश, है ना, परतंत्र व्यक्ति, है ना। तो ये भी क्या है, व्यक्ति की विशेषता बतलाने के लिए आता है, तो ये भी हमारा क्या है, विशेषण है ना। और ये आकाश, आकाश जो आपका अंतरिक्ष में दिखता है, उस आकाश की बात की गई है, तो ये भी आपका क्योंकि आकाश तो अनेक है नहीं, एक ही है, तो ये भी संज्ञा है, लेकिन यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हम है।
है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें भाववाचक संज्ञा और इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, मुझको ऐसा ही लगता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन मैंने जो अपने दिमाग का इस्तेमाल किया वो मेरे हिसाब से यही बन रहा है कि आकाश भी संज्ञा है, निजत्व भी संज्ञा है, लेकिन निजत्व जो है वो भाववाचक संज्ञा है, आकाश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और ये परतंत्र और सामाजिक, ये दोनों तो हट जा रहे हैं, ये तो संज्ञा नहीं है, ये दोनों परतंत्र और सामाजिक विशेषण हैं। लेकिन अगर संज्ञा की पहचान करने के लिए कहा है तो निजत्व और आकाश दोनों सही हो रहे हैं। अगर यहीं पर अगर संज्ञा के आगे लगा देता भाववाचक संज्ञा ना, भाववाचक संज्ञा, तब निजत्व आपका सही हो जाता है ना दोस्तों। हो सकता है क्वेश्चन में गलती हो या फिर मैं ही कहीं से मिस्टेक कर रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर आता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा दोस्तों जो समूह का बोध कराती है उसी को हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, है ना। तो परिवार एक समूह ही तो है, तो ये समूहवाचक है, ये समूहवाचक है। सेना में सेना का मतलब है कि उसमें आपका एक निश्चित संख्या रहती है, असीमित नहीं रहती है, तो यह भी समूह का बोध कराती है। सेना भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। प्रदर्शनी, जैसे मदारी उदारी लगा होता है ना, 20-50 लोगों की भीड़ लग गई तो वही प्रदर्शनी है, तो वह भी एक समूह का बोध कराती है ना। लेकिन ये जो अधिकारी होता है ना, अधिकारी शब्द आपका समूह नहीं बल्कि जाति का बोध कराता है। किसका, जाति का बोध कराता है। तो समूहवाचक संज्ञा नहीं है, किसमें, अधिकारी में समूहवाचक संज्ञा नहीं है, अधिकारी में समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है ना दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यार निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है। अब हमको देखना है किस विकल्प में सब के सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय देखते हैं, पहला विकल्प है हिमालय। तो हिमालय तो इस धरती पर एक ही है ना, और जो इस धरती पर एक है वह उसमें होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये आपका हिमालय में ये व्यक्तिवाचक, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि सभी के सभी जातिवाचक होना चाहिए, इसमें से एक व्यक्तिवाचक मिल गया। ये दूसरा पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पहाड़ नाम लेने से हिमालय, अरावली, है ना, और राखी सब आ जाते हैं, तो पहाड़ क्या होगा, जातिवाचक होगा। नदी कहने से सब आ जाएगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सोन, है ना, सब आ जाएगा। बालक कहने से सब आ जाएंगे, इसलिए ये क्या है, इसके सभी पद कैसे हैं, जातिवाचक संज्ञा में है ना। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों, है ना। और सी वाला दिल्ली की वजह से कट जाएगा, दिल्ली की वजह से कट जाएगा, है ना। और डी वाला आपका गंगा की वजह से कट जाएगा, पृथ्वी की वजह से कट जाएगा, है ना, गीता की वजह से कट जाएगा। तीनों ये है ना, तीनों के तीनों ये क्या है, व्यक्तिवाचक है, तीनों व्यक्तिवाचक हो गए हैं इसमें, है ना। लेकिन हमारा जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन बी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अब इसमें भी कह रहा है समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो पहचानते हैं, देखते हैं। सभा, जैसे सभा लगती है ना, तो 50-60 लोग जो भी रहता है तो एक समूह बनाता है, तो ये समूहवाचक संज्ञा है ना। कक्षा में भी 20 लड़के, 50 लड़के, 100 लड़के, 150 के लड़के, जैसे जिस क्लास की जैसी कैपेसिटी हो, तो ये भी क्या है, समूह का निर्माण होता है। यहाँ पर भी प्रदर्शनी भी समूह का निर्माण है ना। और राज्यपाल जो है, ये आपका राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा है। राज्यपाल क्या है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा है। राज्यपाल आप तो जानते हैं, राज्यपाल में केवल अपने ही देश के नहीं, अन्य देशों के बहुत सारे जगहों के पद बनाए गए हैं राज्यपाल, तो सब शामिल हो जाते हैं। तो ये आपका एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। राज्यपाल हो, अधिकारी हो, मास्टर हो, है ना, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, ऐसे जो पदों के नाम हैं वो क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर, है ना। तो इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, डी वाले शब्द में समूह नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है अयोध्या के राजा राम बहुत दयालु थे, इस वाक्य में रेखांकित पद है। रेखांकित पद आपको दिख रहा है ना, अयोध्या के राजा राम, है ना, ये क्या है। देखिए यहाँ पर राम के आगे ये सारे शब्द लगे हैं, अयोध्या के राजा राम, अर्थात राम के पद को बांधने के लिए आए हैं। और राम क्या है, संज्ञा शब्द है, और संज्ञा को के पदों को बांधने के लिए आए हैं, तो ये संज्ञा पद बंध होगा,
ये क्या होगा, संज्ञा पदबंध होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब होगा। अब इसमें कह रहा है अध्यापक में संज्ञा का कौन सा प्रकार निहित है। अध्यापक, अध्यापक जो शब्द है, अभी तो मैंने आप लोगों को बताया, अध्यापक है, अधिकारी है, प्रोफेसर है ना, राष्ट्रपति है, इन सब में क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जातिवाचक संज्ञा, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द है ये पूछा है, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है ना। डिफ़िकल्ट कहाँ है, देखिए यहाँ पर आदरणीय है ना, आदरणीय, अभी हम इसके पास लगा दे व्यक्ति, आदरणीय व्यक्ति है ना। तो व्यक्ति की विशेषता बतलाने के लिए आया है, तो ये आदरणीय क्या है, व्यक्ति की विशेषता बतला रहा है, तो ये विशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, है ना। तो ये तो संज्ञा नहीं होगा। अपमानित व्यक्ति, इसके पास भी लग जाते हैं, लगा देते हैं अपमानित व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता बतला रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी विशेषण हो गया। अर्थात ये दोनों तो हमारे उत्तर नहीं होंगे, ये दोनों हमारे क्या हैं, आदरणीय और अपमानित, ये दोनों शब्द हमारे क्या हैं, विशेषण शब्द हैं। अब हमारा जो सही उत्तर होगा इसी अपेक्षा और आर्थिक में से होगा। अभी दोस्तों देखो, आर्थिक शब्द जो होता है ना, ये आपका संज्ञा शब्द नहीं होता है। अगर नहीं जानते हो तो इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो, आर्थिक शब्द हमारा संज्ञा शब्द नहीं होता है, जबकि अपेक्षा हमारा एक संज्ञा शब्द है। और ये इसमें संज्ञा का कौन सा रूप है, भाववाचक संज्ञा का रूप है। ये अपेक्षा भाववाचक संज्ञा होती है। तो कहा है कौन संज्ञा शब्द है, तो अपेक्षा हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा है। और इसमें अगर पूछ ले इसमें संज्ञा का कौन सा रूप है, तो भाववाचक संज्ञा का रूप इसमें है। अब ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन संज्ञा शब्द है, फिर वही बात किया है। तो देखो ये संज्ञा नहीं है पुराना, क्योंकि ये विशेषण है। संज्ञा क्या है, सॉरी पुराना क्या है, विशेषण है। जैसे हम कहें पुराना कपड़ा, यहाँ कपड़ा की विशेषता बतलाने के लिए आया था पुराना, इसलिए ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, है ना। और इससे ही गुलाबी कपड़ा हम कह दें, तो यहाँ पर भी क्या है, कपड़े की विशेषता बतलाने के लिए गुलाबी शब्द का प्रयोग हुआ, ये भी विशेषण हो गया, है ना। अब यहाँ मोटा कह दें, मोटा आदमी, है ना, आदमी की विशेषता तो बतला रहा है, ये भी विशेषण शब्द हो जाएगा, है ना। बचा गंगा, गंगा, गंगा देखो गंगा ढूंढोगे ना तो एक ही है इस धरती पर, गंगा नदी, है ना। तो गंगा, ये इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब ऑप्शन सी हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा मीठा से बना भाववाचक संज्ञा है, मीठा से बना भाववाचक संज्ञा है। तो देखो दोस्तों, भाववाचक संज्ञा वो होती है जो हमको दिखाई नहीं देती है ना। तो मिठाई तो हमको दिखाई देती है, और मधुर जो है मीठा से बना नहीं है, और मीठी, मीठी, मीठी में मीठी जो है ना, ये आपका विशेषण, ये आपका संज्ञा नहीं है, बल्कि क्या है, विशेषण है ना, विशेषण शब्द है। मीठी क्या है, विशेषण शब्द है। और मिठाई क्या है, मिठाई आपका जातिवाचक, मिठाई क्या है आपका, देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हो रहा है ना, मीठा से बना भाववाचक संज्ञा, तो मीठा में जोड़ देंगे आस, मिठास हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी इसमें क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। मीठी विशेषण हो गया, और मिठाई, मिठाई जो है ना, मिठाई ये जातिवाचक संज्ञा है, क्या है, जातिवाचक संज्ञा है ना। और मीठा से बना भाववाचक संज्ञा हमको पहचानना था, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए ये तो सही नहीं होगा। और मिठास में जो है भाववाचक संज्ञा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। तो दोस्तों आज का हमारा ये 15 क्वेश्चन था। कैसा रहा हमारा ये वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों जिस तरह से आप लोग पढ़ाई करते हो उसी तरह से मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ ही रहा हूँ, अपना भी कुछ ना कुछ तैयार करता हूँ, इसलिए मैं यूट्यूब पर ज़्यादा सक्रिय नहीं रहता हूँ। लेकिन कभी कभी जब मेरा ध्यान पढ़ने पर नहीं होता है तो आप लोगों के बीच आने का प्रयास करता हूँ, और जैसे ही मौका मिलेगा ज़रूर यूट्यूब पर मैं आप लोगों के लिए क्लासें लेकर के आऊँगा, है ना। अभी तो अपनी ही तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब पता नहीं कब मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।